हाय गाइज, नमस्कार। मैं मंटू कुमार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी वीडियो डला है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन छोड़ दें। आज जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या प्रोनाउन, क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? तो प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन तो पढ़ चुके हैं, उसका कितने भेद होते हैं वो मैंने पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो आप अगले वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, आपको पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज पढ़ने जा रहा हूँ प्रोनाउन का फर्स्ट फर्स्ट काइंड, ठीक है। फर्स्ट मतलब पहला नंबर जो है पर्सनल प्रोनाउन, जो उसका भेद है उसका मैं पूरा डिटेल से पढ़ने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल से मैंने समझाते चलूँगा, आपको समझते चलना है, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसके बारे में हम समझाते हैं, आपको समझते चलना है, ठीक है। चलिए क्या कहता है उसके बारे में आज समझाते हैं। क्या कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है खास व्यक्ति। क्या होता है? खास व्यक्ति, मतलब खास व्यक्ति का बोध करावे। क्या बोध करावे? खास व्यक्ति का बोध करावे। जैसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध कराते पर्सनल प्रोनाउन करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे इसको ऐसे बोलिएगा, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्या कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन का आप अगर पूछे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो उसको डायरेक्ट घबराना नहीं है, आपको डायरेक्ट बोलना है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन होता क्या है उसको बारे में समझते हैं। अगर आप पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो आपको पूर्ण तरह समझ में आएगा। आपको अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, अभी आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट पर पर्सनल प्रोनाउन के जो है तीन गो तो है, तीन गो जो प्रकार है। क्या प्रकार है? तीन प्रकार है। कितने पर पर्सनल प्रोनाउन के तीन प्रकार है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है ना, इसका तीन प्रकार है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ जो बोलता है। क्या करता है? जो बोलता है। जैसे आप दो गो दोस्त हैं, ठीक है, तीन दोस्त हैं। क्या, कितने दोस्त हैं? तीन गो दोस्त हैं। कौन कौन दोस्त है? तो राम, एगो है राम। कौन है? राम, श्याम, राम, श्याम और रोहन। रोहन, ठीक है, ये रोहन है, ठीक है। तीन तीन लड़का है, मान लीजिए ये तीन लड़का है, ठीक है। तीन लड़का है, उसमें आप दो गो राम और श्याम क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बात कर रहा है। राम है, क्या बोल रहा है? राम बोल रहा है, श्याम सुन रहा है। क्या है? ये राम जो है क्या कर रहा है? बोल रहा है। और श्याम क्या है? सुन रहा है। राम जो है बोलने वाला, और जो बोलता है वही कहता है फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है। मतलब राम कौन है? बोलना, बोलना, बोलता कौन? बोल कौन रहा है? तो राम बोल रहा है। तो राम हो गया फर्स्ट पर्सन। कौन क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। और जो सुन रहा है, राम तो बोल रहा है, तो सुन रहा है तो श्याम। कौन सुन रहा है? सुन रहा है श्याम। रोहन वहाँ पे नहीं है, मतलब वहाँ वहाँ आज रोहन जो है एक दोस्त वहाँ पे नहीं है। राम और श्याम दोनों बोल रहा है, ठीक है। श्याम कौन है? तो सुनने वाला। क्या है? सुनता है, जो सुन रहा है वो क्या है? श्याम है। सुनने वाला व्यक्ति कौन है? श्याम है। तो जो सुनता है उसको क्या बोला जाता है? सेकेंड पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकेंड पर्सन। समझ गए हो कि जो सुनने वाला व्यक्ति है वो हो गया सेकेंड पर्सन। और जिसको बारे में बोला जा रहा है, इसको बारे में बुराई किया जा रहा है, और चाहे बुराई किया जा रहा है या इसको इसको अच्छाई कर रहा है, अथवा इसको कुछ अच्छा बोल रहा है, इसके बारे में जो बोल रहा है, खराब बात बोल रहा है, अच्छा बात बोल रहा है, कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। और सुन रहा है श्याम। और जिसको बारे में बोला जाता है वो होता है, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। जिसको बारे में बोला जाए, दोनों दो दोस्त बात कर रहा है, इसका मतलब बुराई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, इसको अच्छाई कर रहा है, सुन रहा है श्याम। तो ठीक है, जो जो मतलब क्या, जिसको बारे में बोला जाता है, जिसको बारे में क्या करा जाता है? बोला जाता है, उसको क्या बोला? थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। समझ गए? तो जो जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकेंड पर्सन, और जिसको बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन। क्या हुआ? थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तब बताते हैं फर्स्ट पर्सन अब क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपको तो इस वक्त समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है। अब बात करने जा रहे हैं क्या? अब बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, फर्स्ट पर्सन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता क्या है और किसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है, और कौन न फर्स्ट पर्सन नहीं है। इसको बारे में फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन, उसको डिटेल से पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको समझते हुए चलना।
आपको अगर एक मुद्दे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लीजिएगा, बोलिएगा, आपका नाम जरूर बोलेंगे, ठीक है। आपका नाम हम अगर कमेंट में अगर लिखिएगा अपना नाम तो हम जरूर बोल के आपको मतलब वीडियो में बोलेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसको में लगता है, फर्स्ट पर्सन होता कौन है, फर्स्ट पर्सन जो तो बाजान नहीं जो बोलता है, तो बोलता कौन है, आई हो गया, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई हो गया और वी हो गया, ये दोनों क्या है, आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन दुइयो होता है, समझ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं, दो होते हैं, आई और वी। आई होता है जो क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। आई जो होता है सिंगुलर होता है, वी होता है जो प्लूरल होता है, वी क्या होता है, प्लूरल होता है। आई होता है सिंगुलर, वी होता है क्या, प्लूरल, ठीक है। वी क्या हुआ, प्लूरल हुआ। आप समझ सकते, आपको पूछेगा पर्सन का प्लूरल कौन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल, प्लूरल का नाम बताओ, प्लूरल का नाम बताओ, तो क्या बोलिएगा, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन होता है, वी होता है। और अगर बोले सिंगुलर कौन होता है, तो आई होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर हो गया आई और वी हो गया प्लूरल, समझ गए। तब आपसे पूछते कि आई जो क्या होता है, सब इसको आपको पढ़ना है, एस सी में ओ सी और पी पी और पी ए क्या होता है, इसको बारे में हम समझा देते हैं, ठीक है। इसको लिख कर मैं समझा देता हूँ डिटेल से क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो आई हो गया, मी हो गया, माइन हो गया, माई हो गया। एस सी मतलब क्या होता है, एस सी मतलब होता है, एस सी मतलब होता है, एस सी मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, आपको बोल दे कि एस सी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एस सी यहाँ पर लिखा हुआ है, ओ सी यहाँ पर, ओ सी यहाँ पर, पी पी यहाँ पर, पी पी यहाँ पर, पी ए यहाँ पर, पी ए यहाँ पर। अगर बोले कि एस सी मतलब क्या होता है, उसको बारे में समझाते हैं, ठीक है। एस सी कहाँ लिखे हैं, पी ए ओ सी कहाँ, एस सी मतलब होता है, चल नहीं रहा है क्या, बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, क्या होगा, हाई सब्जेक्टिव। और एस सी मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, समझ गए। एस सी मतलब क्या होता है, एस सी मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। एस सी मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। और ओ सी मतलब क्या होता है, ओ सी मतलब देखिए समझाते हैं, ठीक है। ओ सी मतलब क्या होता है, ओ सी मतलब होता है, ओ सी मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ओ सी मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और पीपी मतलब क्या होता है, पीपी मतलब होता है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, पीपी का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पीपी का मतलब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एससी का मतलब होता है सब्जेक्टिव। एस सी रहे नजर आवे, ठीक है। एससी हुआ सब्जेक्टिव केस, ओसी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, पीपी हो गया क्या, पीपी हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। और पीए क्या होगा, पीए का मतलब होता है, पीए का मतलब क्या होता है, पीए का मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, पॉजेसिव। अब यही आपको समझ में नहीं आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जो प्रोनाउन में है, प्रोनाउन में पॉजेसिव मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन एक प्रकार पढ़ा जाए, मतलब उसमें है पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ना भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसको बारे में हमें समझाते चलेंगे, आपको समझते चलना है, ठीक है। समझ गए कि एस सी मतलब, आपको पूछ दे कि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ओ सी क्या है, ओ सी मी क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या मी है, ऑब्जेक्टिव केस है। और पीपी क्या है, पीपी जो है, माइन जो है, माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जैसे ये हो गया, वी हो गया, वी क्या है, वी हो गया सब्जेक्टिव केस, वी हो गया सब्जेक्टिव प्लूरल में, ये तो हुआ सिंगुलर, आई मी माइन माई, इसका क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अब प्लूरल में बोले फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी हो गया, वी का इतना परिवार, वी ग्रुप का इतना परिवार है, ठीक है। वी अस आवर आवर्स जो जितना से सब वी का है अंग, ठीक है। वी का ही पोता पोती नाती नाती नतनी है, ठीक है। ये सब जितना है वी का परिवार है, क्या किसका परिवार है, तो वी का परिवार है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो वी का वी सब्जेक्टिव केस प्लूरल का क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस प्लूरल में क्या होता है, वी होता है, क्या होता है, वी होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, ठीक है, क्या होता है, अस होता है। और पीपी आवर्स क्या है, आवर क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन, आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन भी है।
और आवर्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसमें आपको जब यूज करेंगे तब पता चलेगा कि कौन होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोनाउन में कैसे यूज होगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव में कैसे यूज होगा, उसके बारे में जब स्टार्ट होगा ना वहाँ तब पता चलेगा। ठीक है, तब आप यहाँ पे याद करके रखिए कि आई मी जो हो गया, आई हो गया क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस हुआ, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया, माइन हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, माई हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, और वी हो गया क्या सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव केस हो गया, वी क्या हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया, अस क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पी मतलब क्या होता है आवर्स क्या हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, आवर्स क्या होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। आपको पूछ दे कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आपको पूछ दे कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर का पॉजिटिव, सिंगुलर का पॉजिटिव से क्या होता है माई होता है, क्या होता है माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी होता है, क्या होता है मी होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है आई होगा, क्या होता है नहीं होता। अब सेकेंड पर्सन क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन कौन को आता है, ठीक है उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, अब आपको बोला जाए सेकेंड पर्सन, बात क्या अब कहाँ पर आके अटका है सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो आपको हमको पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझेगा तो फिर दोबारा से बढ़िया से वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, उसके बारे में हम समझा दिए हैं। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन में क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सेकेंड पर्सन जो होता है सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर में क्या होता है प्लूरल में क्या होता है, सेकेंड प्रोनाउन में सेकेंड पर्सन जो है सेकेंड पर्सन उसमें सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, उसमें भी सिंगुलर सब में प्लूरल होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल हुआ था, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल है। तो सिंगुलर में कौन होता है प्लूरल में कौन होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर में होता है यू, अगर सिंगुलर होवे अगर सेकेंड पर्सन में अगर बात किया जाए तो सिंगुलर में तो यू जो होता है सब्जेक्टिव केस भी होता है। ठीक है, यू को सब्जेक्टिव केस भी होता है ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस दोनों यू होता है। उसमें आप कहीं पर भी आप शुरू में भी लगा सकते हैं अथवा अंत में भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस यू होता है ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, क्या होता है यू दोनों होता है, यू जो है सब्जेक्टिव केस भी है ऑब्जेक्टिव केस भी है। ठीक है, समझ में आया? अब प्लूरल में क्या होता है, अगर पूछते हैं आपसे सेकेंड पर्सन मतलब सेकेंड पर्सन का प्लूरल में बताइए, प्लूरल में मतलब सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू जो है सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू क्या है प्लूरल भी सिंगुलर प्लूरल दोनों एक होता है, यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। क्या है यू जो है यू माने क्या होता है तुम, यू जो है क्या है सिंगुलर भी है और सिंगुलर भी है प्लस प्लूरल भी है, क्या है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, क्या होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसमें ये नहीं कि सिंगुलर यू है तो प्लूरल भी यू नहीं होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यू जो है सिंगुलर है भी और प्लूरल भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यू जो है प्लूरल में यू क्या होता है सब्जेक्टिव केस होता है, यू होता है सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस में भी जैसे इसमें भी है उसमें यही भी है बात, इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक है, यू क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब बात बोले प्रीपोजिशन, अब बात हो रही है पॉजेसिव प्रोनाउन के, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है पीपी पॉजेसिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है यू का होता है योर, क्या होता है प्लूरल में योर होता है, क्या होता है योर होता है, और प्लूरल में क्या होता है योर होता है, योर पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी योर होता है, क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन भी योरे होता है और पॉजेसिव मतलब प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है योर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यू क्या योर क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन भी है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, आपको यही तो कंफ्यूज करेगा आपको आगे चल के कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन में लगाए में पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है उसको बारे में समझते नहीं पता नहीं चलता। तो आप जब पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे ना अब मतलब 2-3 क्लास के बाद तो आपको समझाते चलेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ पर क्या यूज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में कहाँ यूज होता है उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन, क्या बात करने जा रहे हैं थर्ड पर्सन।